Hi guys, I am Vivek. So guys, in this video I am going to tell you how to write code for SQL intermediate level on HackerRank platform. Okay. So guys, in my screen you can see that this is the HackerRank platform and I have already opened my SQL intermediate level test. So here you can see that times are running. So guys, just without wasting time, let's start and I am going to solve this code. So guys, here you can see that question is saying given the product and invoice details for product at online store, find all the products that were not sold. Okay, तो guys basically मेरे पास दो टेबल दे रखा है. I have two tables. First table name is product and name of the second table is invoice item. Okay, तो guys what I want this from this query, what this question want guys कि वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए जो सेल नहीं हुआ है, जो बेचा नहीं गया है. तो गाइज बेसिकली इसका मतलब ये है कि यदि मेरे पास 1 से 100 तक प्रोडक्ट आईडी है, ओके, एंड आउट ऑफ 1 to 100 ओनली 1 to 10 प्रोडक्ट आईडी का इन्वॉइस जनरेट हुआ है, तो गाइज उसी का इन्वॉइस जनरेट होगा जो मेरा सेल हो चुका है. ठीक है. और जिसका इन्वॉइस नहीं जनरेट हुआ है, मतलब जिस जो प्रोडक्ट आईडी इस वाले टेबल में नहीं है, इन्वॉइस आइटम में नहीं है, मतलब वो बेसिकली सोल्ड नहीं हुआ है. यहाँ पे आप सिंपल आउटपुट से भी देख सकते हो, एक अंदाज लगा सकते हो, एक आप समझ सकते हो व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग. ओके, तो गाइज इसी डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ. मतलब मुझे बेसिकली वो प्रोडक्ट चाहिए जो प्रोडक्ट आईडी इन्वॉइस वाले आइटम में टेबल में अवेलेबल नहीं है. ठीक है गाइज. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा गाइज, इसके लिए मैं नॉट इन वाला फंक्शन यूज करूंगा. बिकॉज नॉट इन व्हाट नॉट इन विल गिव्स, नॉट इन फंक्शन विल गिव्स गाइज if there is certain product number in this table, first table, like product table, then it will identify is there same product or not. If there is not, then that will give the result. Okay, so just I am going to write that code guys. तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, फॉर ईच प्रोडक्ट डिस्प्ले इट्स SKU एंड प्रोडक्ट नेम. ओके, सो मुझे चाहिए गाइज SKU, तो सेलेक्ट SKU कॉमा एंड देन प्रोडक्ट नेम. ओके, सो SKU comma guys product name, and then this product name and SKU will come from the first table. So from first table, and name of first table is product, so product, and I am going to alias it as A. Okay, now गाइज यहाँ पे मुझे फिल्टर लगानी होगी. क्यों फिल्टर लगाना होगा कि मुझे वो प्रोडक्ट का आईडी चाहिए जो इस वाले टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इनवॉइस वाली टेबल में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वेयर प्रोड आईडी, बिकॉज जो प्रोडक्ट वाले टेबल में मेरा प्रोडक्ट आईडी है वो आईडी से नोट किया गया है. ठीक है, तो वेयर आईडी नॉट इन. नाउ गाइज यहाँ पे देखें तो गाइज इसमें से मुझे वो देखना है जो प्रोडक्ट आईडी इसमें अवेलेबल, मतलब मुझे ओवरऑल वो प्रोडक्ट चाहिए जो इस वाले में अवेलेबल नहीं है. ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर आईडी नॉट इन सेलेक्ट इसका इन्वॉइस आइटम का जो प्रोडक्ट आईडी है, तो इन्वॉइस आइटम का जो प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट आईडी ही गाइस है. सो सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम इन्वॉइस आइटम. ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं एक कोड लिख दिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन इट. सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. सो गाइस यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम्स. So here guys you can see that code has executed successfully and here is correct answer. It means I have got correct answer. Okay guys, so if you got correct answer then just submit it. So I am going to submit it now. In second question it's saying about list all customer who spends 25% or less than average amount spent on the invoice. For each customer display their name and the amount spent to 6 decimal place. Okay, तो गाइज यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास दो टेबल दे रखा है. फर्स्ट टेबल इज कस्टमर एंड गाइज सेकेंड टेबल इज इन्वॉइस. तो मुझे बेसिकली वो चाहिए जो 25% और उससे कम एवरेज अमाउंट का खर्च किया है. तो सपोज इन दिस टेबल वी हैव ए एवरेज अमाउंट लाइक 100, then we need those type of customer whose spent amount is less than 25, because 25% of 100 is 100 by 4, that is 25. Okay, so I will have to write the query for that. So just I'm going to write. सो गाइज मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए सेलेक्ट, और यहाँ पे देखें तो डिस्प्ले देयर नेम एंड द अमाउंट स्पेंड. तो गाइज सेलेक्ट, सो नेम कस्टमर का नेम जो है गाइज वो कस्टमर नेम है, तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम दे रहा हूँ इसे. सेलेक्ट कस्टमर नेम एंड दिस विल
एंड ऑल्सो अमाउंट चाहिए गाइज। तो अमाउंट देखूँ तो गाइज अमाउंट मेरा इसमें टोटल प्राइस दूसरे वाले टेबल में है, तो इसे मैं अलियास देना हूँ ए डॉट कस्टमर नेम कॉमा बी डॉट जो गाइज इसका टोटल प्राइस है। ओके, सो टोटल प्राइस एंड गाइज ए कहाँ से आएगा, फ्रॉम पहला वाला यदि मैं अब देखूँ तो ए मेरा कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम है, तो फ्रॉम कस्टमर एंड गाइज इसे मैं अलियास दे रहा हूँ ए, क्योंकि मुझे ज्वाइन लगाना होगा, क्योंकि मुझे दोनों टेबल से डेटा फेच करनी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ज्वाइन यदि आपको लगाना हो तो बेटर इट इज़ बेटर टू जस्ट यूज अलियास of whole table. Okay, so just join and name of the second table is invoice, so invoice and alias it as a b and then put the condition. So I am joining on the basis of id. So in first table there is this id is called customer id, and in second table invoice table this customer id is the id. Okay, so joining on the basis of id, so a dot id equals to गाइस यहाँ पे देखें तो a डॉट आई डी इक्वल्स टू एंड इनवॉइस वाले में मेरा कस्टमर आईडी है, सो b डॉट कस्टमर आईडी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज गाइस, अब मुझे वो चाहिए जो 25% और लेस उससे खर्च किया है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा, मुझे यहाँ पे गाइज फिल्टर लगाना होगा। फिल्टर लगाना होगा मुझे, बेसिकली उसका फिल्टर लगाना होगा जिसका अमाउंट लेस देन 25% ऑफ ओवरऑल है। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ मुझे चाहिए। फर्स्ट थिंग इज एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है गाइज, तो एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ गाइज। पहले मैं एक डिक्लेयर में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, डिक्लेयर एट द रेट ए, एंड इसे मैं डेटा टाइप दे रहा हूँ फ्लोट, सॉरी डिक्लेयर एट द रेट ए एंड डेटा टाइप इज द फ्लोट। एंड गाइस यहाँ पे मैं इसका सेट जो वैल्यू दे रहा हूँ, जो ए मेरा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो मेरा ओवरऑल एवरेज आ रहा है उसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ सेट एट द रेट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सेलेक्ट एवरेज ऑफ। गाइस एवरेज ऑफ देखें तो ये क्या, एवरेज ऑफ मेरा टोटल प्राइस, एवरेज ऑफ टोटल प्राइस एंड दिस विल कम फ्रॉम द सेकेंड टेबल, सो एवरेज ऑफ टोटल प्राइस फ्रॉम इनवॉइस। ओके गाइस, ओके। नाउ अब यहाँ पे मुझे ये डिक्लेयर हो चुका है कि जो मेरा ए की वैल्यू है वो टोटल एवरेज वैल्यू आ रही है। तब मुझे वो चाहिए जो एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय ऑल कस्टमर इज दिस। तो अब मुझे गाइज वो चाहिए जो 25% से लेस खर्च किया है एवरेज उसका, बट वो भी चाहिए एवरेज में। ठीक है, तो गाइज एवरेज अमाउंट में ही चाहिए, एवरेज अमाउंट को ही मुझे कंपेयर करनी है। मतलब बेसिकली मुझे एग्रीगेट फंक्शन यूज करनी है फिल्टर में। तो जब मुझे एग्रीगेट फंक्शन यूज करनी है तो वी ऑल नो दैट वी विल यूज हैविंग क्लाउज। सो जस्ट आई एम गोइंग टू यूज हैविंग क्लाउज एंड वन मोर थिंग गाइज, before using the having clause we need to use group by. Okay, so here I am using group by first, so group by, and group by is which group by on of a dot customer name. Okay, so group by of a dot customer name. Okay guys, now next thing is guys, here I need not need here don't need of total price, here I need average of total price. So just average of total price. Okay, and here is group by a dot customer, and then I am going to put filter. So having average of what, this total price. So average of total price is, and this need what question want, question want this price, average price of each customer is less than or equals to total. So just I am putting it less than and equals to, and what is the total average of, the total average is at the rate declare. So just put here at the rate and a. Okay, now in again it's showing it's asking order the result by a spent or a spent from the high to low. It means क्वेश्चन में मुझे ऐसा चाहिए, ट्रेंड चाहिए जो सबसे ज़्यादा खर्च किया एंड देन उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है गाइज, तो यहाँ मैं एक ऑर्डर बाय यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग यूज करूँगा। तो इसका जो मैं मेरा है एवरेज का जो टोटल प्राइस हुआ है इसी का डिसेंडिंग फॉर्म चाहिए, तो डिसेंडिंग। ठीक है गाइज, नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, सो जस्ट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई क्वेरी, सो रन क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी मेरा रन कर चुका है, बट देर इज सम एरर। सो
कैन नॉट फाइंड अदर कॉलम बी और द यूजर डिफाइंड फंक्शन और वी गेट बी। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ एरर आ रहा है मुझे, वो एरर आ रहा है टोटल प्राइस का, कॉलम और द यूजर डिफाइंड फंक्शन और वी गेट बी डॉट नेम इज एम्बिगुअस। तो गाइज यहाँ पे देखें तो टोटल प्राइस मेरा बी वाले टेबल में है, तो हैविंग बी डॉट टोटल प्राइस एंड बी डॉट टोटल प्राइस एंड गाइस यहाँ पे जो मेरा बी डॉट एवरेज यहाँ पे ऐसा होगा बी डॉट टोटल प्राइस, मतलब गाइस बी डॉट टोटल बी वाले टेबल से मैं टोटल प्राइस फेच कर रहा हूँ एंड देन उसका एवरेज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, देन इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट इट्स शोइंग I need only two output, but here is more than two output. So what is the reason guys? So here you can see that, तो गाइज यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रहा, तो एरर क्या आ रहा है गाइज, मुझे चाहिए जो 25% और लेस जो खर्च करा है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ जो वो टोटल जो एवरेज हो रहा था उससे, बट इसका मुझे चाहिए 25%। तो गाइज 25% मीन्स 1/4। So just I am putting here in filter at the rate a by 4. It means average of total amount divided by 4. It means it is a 25%. Now you can see that code is going to execute. Yeah. So here you can see that code has executed successful guys. And जो मेरा आंसर है वो करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट दिख रहा है इसलिए आई एम गोइंग टू सबमिट इट। तो जस्ट सबमिट इट एंड देन सबमिट टेस्ट। यस, क्लोज दिस टेस्ट। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मेरा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइज आपको 5 से 10 मिनट वेट करना होगा एंड देन आपको यहाँ पे सर्टी एप्लीकेबल होगा, ठीक है गाइज। तो मैं दिखाता हूँ कैसा सर्टी होगा। सो तो गाइज आपको 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड को देख सकते हो, मेरा सीक्वल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन में पहले क्लिक करोगे एंड देन योर सर्टिफिकेट में आप देख सकते हो सीक्वल इंटरमीडिएट मेरा ऐड हो चुका है। पिछले वाले वीडियो में गाइज सीक्वल बेसिक का मैंने किया था एंड देन इस वाले वीडियो में मैं सीक्वल इंटरमीडिएट का किया हूँ। तो यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट पे करो गाइज। तो यहाँ पे करने के बाद आप देखोगे आपका सर्टिफिकेट इशू हो चुका है हैकर रैंक के द्वारा। तो ये रहा मेरा फाइनल सर्टिफिकेट गाइज। ओके, so thank you guys, thank you very much for watching this video, thank you very much, thank you guys।